हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इसके पिछले कक्षा में जो है हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग जो है कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे। कोशिका के बारे में आप लोगों को बता चुके थे, कोशिका के खोज के बारे में बता चुके थे। उसी चैप्टर में जो बाकी है उसको हम आगे जो है पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कोशिका विज्ञान। सबसे पहले देखते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। ठीक है, देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं कोशिका विज्ञान। यानी कि कोशिका विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ये कोशिका विज्ञान बहुत कम आता है लिख करके, हमेशा हर जगह पे जहाँ देखिएगा ज्यादातर ये साइटोलॉजी लिख करके ही क्या होता है, आता है। तो लिखो, जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन अध्ययन करते हैं अध्ययन करते हैं उसे उसे कोशिका विज्ञान उसे कोशिका कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन आता है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में कि विज्ञान कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इसके बाद से जो है हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे, कोशिका खोज के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आपको बताने वाले हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत, ये देखते हैं कोशिका सिद्धांत होता क्या है। कोशिका सिद्धांत आज का टॉपिक है। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। इसको कोशिकावाद भी कहा जाता है। आज का टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले कई वैज्ञानिक जो थे अपने मत दिए कोशिका के बारे में। उसी में 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान। स्लाइडेन जो थे वे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और जो स्वान थे वो क्या थे, जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने जो है मिल करके सन 1838 और 29 में कोशिका के बारे में अपना मत दिया। उसी मत को जो है हम लोग कोशिका सिद्धांत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके 1838-39 में कोशिका के बारे में अपना मत दिया, अपना एक नियम प्रतिपादित किया। उसी नियम को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इस नियम में इन्होंने कहा कि सभी जीवों का निर्माण जो होता है वो कोशिका नामक इकाई से मिलकर के होता है। और दूसरा बात इन्होंने ये कहा कि कोशिका जो होती है प्रत्येक जीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। फिर से सुनिए, पहला इन्होंने कहा कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका नामक इकाई से होता है और दूसरा बात इन्होंने कहा कि कोशिका जो है सभी जीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, आइए इसको लिखो, समझते हैं। लिख करके इसको क्या करते हैं, समझते हैं। लिखेंगे सर्वप्रथम स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका के बारे में अपना
अपना एक नियम प्रतिपादित किए। सर्वप्रथम कोशिका के बारे में अपना एक नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम कोशिका सिद्धांत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इस नियम में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये भी लिख लीजिए कि नियम उन्होंने कब दिया। यह नियम उन्होंने 1838 और 39 में दिया था। तभी से जो है कोशिका के सिद्धांत का जनक जो है किसको कहा जाता है, स्लाइडन और स्वान को क्या कहा जाता है। इस नियम में इन्होंने दो बातें कहा। तो देखिए, इस नियम के अनुसार क्या कहा इन्होंने। पहला बात ये कहा, सभी जीवों का निर्माण कोशिका नामक इकाई से हुई है। कोशिका नामक इकाई से हुई है। और दूसरा बात इन्होंने क्या कहा, दूसरा कहा, कोशिका सभी जीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यही क्या था, स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत था। पहला था सभी जीवों का निर्माण कोशिका नामक इकाई से हुई है, और दूसरा था कोशिका जो है सभी जीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। लेकिन इनका जो कोशिका सिद्धांत था यह बताने में क्या रहा, असमर्थ रहा कि जो कोशिकाओं का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया, 1855 में अपना एक कोशिका सिद्धांत दिया, और उस कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा, ओमिनी सेलुला इस सेलुला। उन्होंने क्या कहा, ओमिनी सेलुला। ये जो है ग्रीक भाषा का क्या है, वर्ड है। इसका अर्थ ये होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। पुरानी कोशिकाओं से होता है। यही हमारा क्या है, यही पूरा जो है कोशिका सिद्धांत है। एक बार फिर समझिए, कोशिका सिद्धांत जो है सर्वप्रथम स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के बारे में एक नियम दिया, जिसे हम लोग कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और यह नियम उन्होंने 1838 और 39 में क्या दिया था। इस नियम में उन्होंने कहा कि सभी जीवों का निर्माण जो है कोशिका नामक इकाई से क्या हुआ है। और दूसरा बात इन्होंने कहा, कोशिका सभी जीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद से एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने 1855 ईस्वी में अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है। यही क्या है, कोशिका सिद्धांत है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे पे जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका का साइज, यानी कि कोशिका का जो शेप और साइज है, आकार और आकृति है, वो किस आकार का होता है। आइए देखते हैं।
कोशिका का माप, कोशिका की माप, कोशिका की माप, सेल साइज, ठीक है। देखिए, कोशिकाओं को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अर्थात कोशिकाओं को जो है हम ऐसे नंग आंखों से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसी से यह ज्ञात होता है कि कोशिकाओं की जो आकार और आकृति होती है वो कितना छोटा होता है कि हम उन्हें नंग आंखों से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिका जो होती है वो बहुत छोटी होती है, उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको हमको देखने के लिए हमेशा माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए, कोशिकाओं को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अर्थात हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कोशिकाएं अत्यंत क्या होती है, छोटी होती है। इससे ज्ञात होता है कि अत्यंत क्या होती है, कोशिकाएं छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी पर जो सबसे छोटी कोशिका है जो पृथ्वी पर, उसको हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम। ठीक है, पृथ्वी पर जो सबसे छोटी कोशिका है, देखिए, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका का व्यास जो होता है वो कितना होता है, तो 0.2 माइक्रोमीटर से 5.0 माइक्रोमीटर के बीच में क्या होता है। पृथ्वी पर जो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम, उसका जो व्यास होता है 0.2 माइक्रोमीटर से 5.0 माइक्रोमीटर के बीच क्या होता है। वही पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी कोशिका है, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी कोशिका है, उसका जो व्यास होता है, उसका व्यास कितना होता है, तो होता है 17 गुणे 13.5 सेंटीमीटर होता है। उसका जो व्यास होता है 17 गुणे 13.5 सेंटीमीटर क्या होता है। देखिए, कोशिका की जो माप होती है, तो कोशिका को हम पहले ही जान चुके हैं कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमेशा क्या करते हैं, देखते हैं। इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इससे यही ज्ञात होता है कि कोशिकाएं क्या होती है, अत्यंत छोटी होती है। और जो पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका है, उसका व्यास जो है 0.2 माइक्रोमीटर से 5.0 माइक्रोमीटर के बीच क्या होता है। वही अगर पृथ्वी पर देखें तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका व्यास होता है 17 गुणे 13.5 सेंटीमीटर क्या होता है। इसके बाद से जो है हमारा अगला टॉपिक है, वो देखते हैं कोशिकाओं की संख्या। नंबर ऑफ सेल। ठीक है, जो कोशिकाओं की संख्या होती है, ठीक है, वो जीवों के शरीर की संरचना पर क्या होती है, निर्धारित होती है। अर्थात कोई जीव अगर बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, अधिक होगी। अगर कोई जीव छोटा है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। कई जीव ऐसे होंगे जिनका शरीर जो है एक ही कोशिकाओं से मिलकर क्या होगा, बना होगा। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, एक ही कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो लिखेंगे कोशिकाओं की
संख्या जीव के शरीर की बनावट पर क्या करती है, निर्भर करती है, बनावट के पर निर्भर करती है अर्थात किसी विशाल जीव में कोशिका की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। कोशिका की संख्या अधिक होगी, कोशिका की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। वही अगर देखें तो किसी छोटे जीव में कोशिका की संख्या क्या होगी, कम होगी। कोशिका की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखें, ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर देखें, अगर कोई व्यक्ति 80 केजी का है, 80 केजी का है, तो उसके शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या होगी क्या होगी, 60,000 बिलियन होगी। अगर कोई व्यक्ति 80 केजी के एक व्यक्ति में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, कोशिकाओं की संख्या कितना होगा, 60,000 बिलियन होगा, 60,000 बिलियन होगा। ठीक है, देखिए कोशिका की जो माप होती है उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या होता है, इनको हम देख सकते हैं। इन नग्न आंखों से हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी पर जो सबसे छोटी कोशिका है उसका व्यास होता है 0.2 माइक्रोमीटर से 5.0 माइक्रोमीटर के बीच होता है। और जो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, उसका जो व्यास होता है वो होता है 17 गुणे 13.5 सेंटीमीटर होता है। वही अगर बात करें कोशिकाओं की संख्या, तो कोशिकाओं की संख्या जो है वो किसी जीव के शरीर के संरचना बनावट पर क्या करती है, निर्भर करती है। किसी विशाल जीव में कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी, अर्थात किसी छोटे जीव में कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। उदाहरण के लिए अगर देखें तो अगर कोई व्यक्ति 80 केजी का है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या जो है लगभग 60,000 बिलियन क्या होगी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इसका जो चैप्टर का अगला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।